दुनिया एक नए हेल्थ चैलेंज का सामना कर रही है, मंकी पॉक्स। पहले कुछ ही इलाकों तक सीमित मंकी पॉक्स अब कई देशों में दिखाई दे रहा है। इससे हेल्थ एक्सपर्ट्स और पब्लिक दोनों में चिंता बाज गई है। मंकी पॉक्स एक वायरल सिकी है। यह जानवरों से ह्यूमनों में स्प्रेडता है। यह एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। हाल के आउटब्रेक्स ने इस सिकी को चर्चा में ला दिया है। अब हमें खुद को और अपने समुदायों को बचाने के लिए मंकी पॉक्स को अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मंकी पॉक्स कोई नई सिकी नहीं है। ये पहली बार 1991 में खोजी गई थी। हालांकि ये काफी हद तक कुछ खास भौगोलिक एरियाओं तक ही सीमित रही। दुनिया भर में मामलों में आई इस अचानक बढ़ोतरी ने खतरे की घंटी बजा दी है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस वायरस को ट्रैक और कंट्रोल करने के लिए काम कर रही हैं। रिसर्चर्स इस विकसित हो रही स्थिति को अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मंकी पॉक्स के इतिहास, ट्रांसमिशन और सिम्टम्स को अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। यह जानकारी हमें जरूरी केयरफुलियां बरतने में मदद करेगी। मंकी पॉक्स आमतौर पर शुरू में फ्लू जैसे सिम्टम्स दिखाता है। बुखार, सर दर्द और मांसपेशियों में दर्द होना आम बात है। सूजी हुई लिम्फ नोड्स मंकी पॉक्स की एक खास पहचान है। ये सूजी हुई नोड्स इसे दूसरी सिकियों से अलग आइडेंटिटी में मदद करती हैं। फिर चकत्ते निकलते हैं जो अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं। यह रैश शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाता है, जिसमें हथेलियां और तलवे भी शामिल हैं। ट्रांसमिशन किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के नजदीकी संपर्क में आने से होता है। शरीर के तरल पदार्थों या घावों के सीधे संपर्क में आना ट्रांसमिशन का एक मुख्य तरीका है। दूषित सामग्री जैसे बिस्तर के संपर्क में आने से भी वायरस फैल सकता है। लंबे समय तक आमने सामने संपर्क के दौरान सांस की बूंदें वायरस का संचार कर सकती हैं। प्रभावी इनहिबिटाम के लिए ट्रांसमिशन के अलग-अलग तरीकों को अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर 6 से 13 दिन का होता है। हालांकि यह 5 से 21 डेजों तक हो सकता है। एक व्यक्ति सिम्टम्स दिखने के समय से लेकर तब तक संक्रामक होता है जब तक कि चकत्ते पूरी तरह से ठीक न हो जाए। इसमें आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। ये क्या है? दुनिया भर के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। वे कंफर्म केस और प्रभावित देशों की संख्या पर नियमित अपडेट देते हैं। मोरेतर मामले उन देशों से सामने आए हैं जहां मंकी पॉक्स एंडेमिक नहीं है। इस असामान्य प्रसार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और आगे ट्रांसमिशन की संभावना के बारे में कंसर्न्सें बढ़ा दी हैं। जबकि मंकी पॉक्स के मामलों की संख्या बढ़ रही है, यह अभी भी अन्य संक्रामक रोगों की तुलना में काफी कम है। WHO सटीक डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग के इम्पोर्टेंस पर जोर देता है। यह डेटा आउटब्रेक की एपिडेमियोलॉजी को अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है। यह पब्लिक हेल्थ के इंटरवेंशन और संसाधन आवंटन का रूट्स दर्शन करता है। दुनिया भर में स्वास्थ्य अधिकारी मंकी पॉक्स के प्रसार को ट्रैक और नियंत्रित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक जरूरी टूल है जिसका उपयोग उन पर्सनों की पहचान करने और उनकी निगरानी के लिए किया जाता है जो वायरस के संपर्क में आए हों। आगे ट्रांसमिशन को इनहिबिटने के लिए आइसोलेशन और क्वारंटाइन के उपाय लागू किए जाते हैं। मंकी पॉक्स के आउटब्रेक के पब्लिक हेल्थ पर काफी गंभीर इम्पैक्ट हो सकते हैं। यह सिकी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, जिनमें से कुछ गंभीर हो सकती है। मंकी पॉक्स के आउटब्रेक का सामाजिक और आर्थिक इम्पैक्ट भी काफी रिमेम्बरा हो सकता है। ये आउटब्रेक दैनिक जीवन को बाधित कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर प्रेशर डाल सकते हैं और आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं। मंकी पॉक्स से उत्पन्न पब्लिक हेल्थ चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की एसेंशियलता है। मंकी पॉक्स को नियंत्रित करने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है कलंक और डिस्क्रिमिनेशन की सेंस। मंकी पॉक्स या संदिग्ध मामलों वाले लोगों को सामाजिक आइसोलेशन और पक्षपात का सामना करना पड़ सकता है। गलत इन्फॉर्मेशनों को दूर करना और सहानुभूति को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। पब्लिक हेल्थ संदेश सटीक जानकारी प्रदान करने और कलंक का मुकाबला करने पर केंद्रित होना चाहिए। प्रभावित लोगों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड स्तर पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना संक्रामक रोगों के आउटब्रेक के लिए हमारी प्रिपेयर्डी को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मंकी पॉक्स से बचाव के उपाय: पर्सनल हाइजीन और सामाजिक दूरी बनाए रखें। संक्रमित व्यक्तियों से नजदीकी संपर्क से बचें। अच्छी हैंड हाइजीन बनाए रखें। साबुन और पानी ना हो तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भाग 6 मेडिकल हस्तक्षेप। मंकी पॉक्स के लिए इलाज के विकल्प। मंकी पॉक्स का कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए हस्तक्षेप होते हैं। इलाज बुखार, दर्द और खुजली से राहत पर केंद्रित होता है। गंभीर मामलों में एंटीवायरल दवाएं जैसे टेकोविरिमेट उपयोग की जा सकती हैं। ये दवाएं वायरस की प्रतिकृति को रोकती हैं। भाग 7 मंकी पॉक्स के साथ जीना, चुनौतियां और सपोर्ट सिस्टम। मंकी पॉक्स के साथ जीना शारीरिक और सेंसात्मक दोनों तरह से चैलेंजपूर्ण हो सकता है। ये सिकी बेचैनी, दर्द और खुजली पैदा कर सकती है, जो दैनिक गतिविधियों और नींद में बाधा डाल सकती है। दानेदार चकत्तों की प्रकृति के कारण आत्म जागरूकता और सामाजिक कलंक भी हो सकता है, जिससे पर्सनियों के लिए सहायता लेना या दूसरों को अपनी स्थिति का खुलासा करना मुश्किल हो जाता है। मंकी पॉक्स वाले पर्सनियों के लिए सटीक जानकारी और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों से सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। डॉक्टर सिम्टम्सों के प्रबंधन, कॉम्प्लिकेशनों को इनहिबिटने और किसी भी चिंता या आशंकाओं को दूर करने के बारे में रूट्स दर्शन प्रदान कर सकते हैं। सहायता समूह और ऑनलाइन फोरम भी पर्सनियों को उन अन्य लोगों से जुड़ने के लिए एक सुरक्षित और अंडरस्टैंडिंगदार जगह प्रदान कर सकते हैं, जिन्होंने मंकी पॉक्स का अनुभव किया है और अपने अनुभवों को साझा किया है। मंकी पॉक्स से पीड़ित प्रिय पब्लिकों का समर्थन करने में परिवार और दोस्त महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दैनिक कार्यों जैसे खाना पकाने, सफाई करने या काम चलाने में व्यावहारिक सहायता प्रदान करने से व्यक्ति पर से कुछ बोझ कम हो सकता है। सेंसात्मक समर्थन देना, बिना निर्णय सुने और सहानुभूति दिखाना उनके सेंसात्मक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण डिफरेंस ला सकता है। भाग 8 मंकी पॉक्स का मुकाबला करने में जन जागरूकता की भूमिका। जन जागरूकता मंकी पॉक्स के प्रसार का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में महत्वपूर्ण है। बीमारी, लक्षणों, ट्रांसमिशन और रोकथाम की जानकारी से लोग बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। जन स्वास्थ्य अभियान और शैक्षिक सामग्री सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए आवश्यक है। टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया और सामुदायिक कार्यक्रमों का उपयोग व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में मदद करता है। भाग 9 वैश्विक सहयोग। मंकी पॉक्स के प्रसार को नियंत्रित करने की कुंजी। मंकी पॉक्स के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक समन्वित और कोलैबोरेशनात्मक प्रयास की एसेंशियलता है। कोई भी देश अकेले इस चुनौती का समाधान नहीं कर सकता है। सिकी के इम्पैक्ट को प्रभावी ढंग से ट्रैक, नियंत्रित और कम करने के लिए जानकारी, रिसोर्सों और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वैश्विक सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू महामारी विज्ञान संबंधी डेटा का समय पर शेयरकरण है, जिसमें केस संख्या, भौगोलिक वितरण और वायरस के आनुवंशिक अनुक्रमण शामिल है। ये जानकारी विकसित स्थिति, ट्रांसमिशन पैटर्न की पहचान और लक्षित इंटरवेंशन के विकास की बेहतर समझ की अनुमति देती है। वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन वैश्विक निगरानी और डेटा शेयरकरण एफर्टों के समन्वय में केंद्रीय भूमिका निभाता है। मंकी पॉक्स के लिए प्रभावी टीके, उपचार और नैदानिक उपकरण विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास में सहयोग आवश्यक है। अनुसंधान फाइंडिंग्सों, नैदानिक परीक्षण डेटा और वैक्नोलॉजिक विशेषज्ञता को साझा करने से इन महत्वपूर्ण टूल्सों के विकास और परिनियोजन में तेजी आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी टीकों और हीलिंगों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में भी मदद कर सकती है, स्पेशल कर सीमित रिसोर्सों वाले देशों के लिए। भाग 10 अनुसंधान और विकास। भविष्य के मंकी पॉक्स समाधान का मार्ग। मंकी पॉक्स की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक वायरस की जटिलताओं और ट्रांसमिशन मार्ग को जानने के लिए प्रयासरत हैं। उनके निष्कर्ष भविष्य के समाधानों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मंकी पॉक्स के लिए सुरक्षित और प्रभावी टीकों का विकास एक सक्रिय अनुसंधान क्षेत्र है। भाग 11 बदलती दुनिया में सुरक्षित रहना,
आशा का संदेश। मंकी पॉक्स और अन्य बीमारियों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए आशा और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना आवश्यक है। हमारे पास खुद को और अपने समुदायों की रक्षा करने के लिए ज्ञान, उपकरण और संसाधन हैं। सूचित रहकर और निवारक उपायों को अपनाकर हम एक स्वस्थ और लचीला भविष्य बना सकते हैं। गलत सूचना से बचें और विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें। अच्छी हैंड हाइजीन और टीकाकरण से मंकी पॉक्स ट्रांसमिशन के जोखिम को कम किया जा सकता है।